पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। कोई एहसान नहीं है, मौला मुश्किल कुशा ने कहा है जिस पे एहसान करो उसकी शर से डरो। ये बता दीजिएगा, उसकी शर से मुझे डरना चाहिए। ये बता दीजिएगा, मेरा आपसे सवाल ये है, इन 2 सालों में आपके पूरे खानदान को तकलीफें पहुंचाई गई, लेकिन आप आज़ाद भी हो गए, आपका बेटा अभी भी जेल में। आपको इस दौरान ऐसी ऑफरें की गई कि पीपल्स पार्टी छोड़ दें, हमसे सुलह कर लें, इमरान खान पर तनकीद करना छोड़ दें तो सारी बातें बन जाएंगी, ऐसी कोई ऑफर हुई? इसलिए नहीं की गई कि उनको पता था मेरा कि ये नहीं करेगा, खाम खा एक्सपोज ना हो जाए, एक्सपोज ना हो जाए ना, कल मैं कह दूं और वाकई कोई ऐसी बात नहीं। सर मौलाना रोडों से अपने घर चले गए, क्या समझ रहे हैं अब मुल्क सही सिमत में चले जाएंगे? कौन सा मौलाना रोडों से अब घर चले गए? नहीं, दूसरा मौलाना तो तैयार है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो भी मुआहदा किया है, हम इस बात पे तो ज़रूर मुतमईन हैं कि मुल्क मज़ीद तसादुम से बच गया है, क्योंकि सिक्योरिटी के जो हमारे एहलकार हैं उनकी जानें शहीद हुई अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, और एक ख़तरा था। लेकिन किन शराइत पे ये मुआहदा किया गया है वो कौम का हक़ है कि वो बताया जाए, और हमने कहा है कि कौमी असम्बली को आगाह किया जाए, क्योंकि ये मुआहदा कोई पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम का फार्मूला तो नहीं है कि जो उसे खुफिया रखा जाना ज़रूरी है। कौम का हक़ है कि उसे पता चले, और जो सिक्योरिटी के हमारे एहलकार शहीद हुए हैं उनके खून का भी तकाजा है कि कौम को पता चले कि हुकूमत ने क्या मुआहदा किया। जी शाहज़ाब, आप पुराने सियासी पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा मसाइल हैं उनको मसाइल को दरपेश नज़र रखते हुए आप पीडीएम और पीपल्स पार्टी को नज़दीक लाने के लिए कोई साजिश का किरदार अदा करते हैं? हर जमहूरी वर्कर का ये काम है कि जहाँ भी कोई मसले पैदा हों जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कोशिश अपनी जारी रखें, आप भी जारी रखें, मीडिया भी जारी रखें। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और आज जो मीडिया फेस कर रही है वो शायद तारीख़ में ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में भी उन लोगों ने ये फैसला नहीं किया होगा कि मीडिया पर्सन को उठाया जाए, मारा जाए, ज़ख्मी किया जाए, घसीटा जाए, तो नहीं हुआ होगा। तो इसमें आपको भी अपना एक रोल अदा करना चाहिए, मीडिया को भी, और हमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए, जो जहाँ पे है वो अदा करना चाहिए। थैंक यू। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद शाह खुर्शीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नामीबिया के टीमें अबू धाबी में आमने सामने हैं। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच है, जबकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए पूट ग्राउंड पर मौजूद है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा रहील बेग से। रहील, आगाह कीजिएगा, शायकीन क्रिकेट की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कौन सी टीम का पलड़ा सबसे भारी दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और नामीबिया की टीम आमने सामने है, और यकीनन क्योंकि पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट है उनका ये कहना है कि आज की फतह भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, जबकि ग्रुप 2 के 3 बड़े जो बुर्ज हैं वो पाकिस्तान ने उल्टा दिए हैं, जिनमें भारत को शिकस्त दी, जिसमें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी, और आज का जो मुकाबला है पाकिस्तान का नामीबिया के साथ है, जबकि ये पाकिस्तान के लिए एक आसान हदफ करार दिया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्ट ग्रैंड में। इसी तरह कराची के बेशतर इलाकों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, शायकीन क्रिकेट वहां का रुख कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पोर्ट ग्रैंड की, यहाँ पर भी आवाम की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो सीट्स हैं उस पर लोग बैठ चुके हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं वो मैच देख रहे हैं, क्योंकि आज पहले पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भी आउट हो चुका है, जबकि शायकीन क्रिकेट का कहना है कि आज की जीत भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, और जैसे ही आज पाकिस्तान फतह हासिल करेगा तो सभी फाइनल में दाखिल हो जाएगा। और आज भी शायकीन क्रिकेट पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान और नामीबिया का मैच देखने के लिए पोर्ट ग्रैंड में जमा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहील बेग। पाकिस्तान नामीबिया मैच क्रिकेट लवर्स शहरियों ने आज भी ग्रीन कैप से जीत की उम्मीदें बांधी। बिल्कुल, जिस तरह की तीन मैचेस में परफॉर्मेंस रही है, और बड़ी टीम थी, आगे की टीम नामीबिया है और स्कॉटलैंड है, तो थोड़ी हल्की टीम है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है तो इंशाल्लाह जीतेगा ही। वो तो आई गेस सबकी फेवरेट है आसिफ अली, बिकॉज उन्होंने 1 ओवर में 4 छक्के मारे थे,
तो आई होप वो इस मैच में भी अच्छा करेंगे। जिस तरह से वो लोग खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो हर चीज़ हर प्ले में वो इंशाल्लाह विन करेंगे। बाबर आजम जो है वो ही प्लेड वेल, और जो आसिफ अली है दे आर डूइंग ग्रेट। अभी तक तीनों खेल जीतते हुए आए हैं, तो नेक्स्ट तो ऑब्वियसली जीतेंगे इंशाल्लाह, फाइनल में पहुंच जाएंगे, जीत जाएंगे, पूरा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, टीम पाकिस्तान, और आगे भी अच्छा खेलते रहें, और बहुत अच्छा खेला है इन्होंने पिछले 3 मैचेस। परफॉर्मेंस रही है अभी तक, परफॉर्मेंस ऐसी ही चलती रहेगी, और इस बार जो ट्रॉफी है इंशाल्लाह वो घर आएगी। ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान। स्कॉटलैंड लेजेंड जहांगीर खान का कहना है कि वो भी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, मौका मिला तो पाकिस्तान टीम के मैचेस देखने मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। पाकिस्तानी टीम किसी के साथ भी खेल रही हो, उससे जब जीतते हैं तो ऑब्वियसली इसका एक मज़ा ही कुछ और होता है, और हमारी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि चाहे वो किसी भी गेम में खेल रही हो, अगर परफॉर्मेंस सब पे टॉप पे आ रही हो तो ऑब्वियसली इसमें पूरे मुल्क का नाम होता है और लोगों का सर बुलंद होता है इससे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक ने सितंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली 3 रुपये 45 पैसे यूनिट महंगी करने की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। के इलेक्ट्रिक की कराची के शहरियों पर मजीद बोझ डालने के लिए नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 45 पैसे यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी थी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 3 नवंबर को करेगा। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ का इजाफी बोझ आएगा। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आटा और चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा हुआ है। आम शहरियों की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट। शक्कर और आटे की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी एक दिन में 5 रुपए तक महंगी हो गई, जबकि 15 दिन में 23 रुपए तक महंगी हुई। एक्स मिल में चीनी फी किलो 120 रुपए, होलसेल बाजार में 121 रुपए और रिटेल में 125 रुपए तक जा पहुंची। दूसरी जानिब आटे की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। फाइन और 2.5 नंबर का आटा भी 5 रुपए इजाफे से 70 रुपए फी किलो और छोटी चक्की का आटा 6 रुपए इजाफे से 84 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों ने ताजिरों को भी परेशान कर दिया है। गंदम ओपन मार्केट में बगैर साफ की भी 62 रुपए किलो है, बगैर साफ की भी। उसके हिसाब से आटा बनाते हैं, यही बनता है 70 रुपए किलो आटा हम लोग बेच रहे हैं 2.5 नंबर का आटा, लेकिन इसमें भी आवाम खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि आटा, चीनी, तेल, घी उसकी पहुंच से बहुत आगे चला गया। अब ये कि पूछे उन लोगों से जो इसके जिम्मेदार हैं। शहरी कहते हैं कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। बहुत परेशानी हो गई है भाई। हमने स्कूल से बच्चों को भी हटा दिया है, प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट में लगा दिया है। सही है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। सही है, और अगर जब कारोबार ही नहीं है तो हम महंगा भी खरीद के कैसे खाएं? रोटी क्या खाएंगे? बस हम तो बाजार से 2 रोटी 3 रोटी ले लेते हैं, उसी में 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उसी में पूरा कर लेते हैं। आवाम पर जाहिर है जब 110 रुपये का आइटम 100 रुपये का आइटम 125 रुपये मिलेगा तो जाहिर है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगी रेट पैसों की, और सैलरी उनकी वही है, खर्चा बढ़ गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुक्मरान आए रोज नोटिस लेने के बजाय अमली इक़दाम करें ताकि महंगाई के सताए अवाम की जिंदगी का पहिया चल सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। फलों और सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो गया। मौसम सरमा के फल मार्केट में तो आ गए मगर आवाम के बजट में नहीं। तफसीलात रबिया खान की इस रिपोर्ट में लिखी। मौसम सरमा का हुआ आगाज तो फ्रूट मार्केट में नजर आया अनार ही अनार, लेकिन कहीं ना दिखे खरीदार। वजह है कीमत फी किलो अनार 250 रुपए में दस्तियाब, अंगूर 400 रुपए, ग्रेप फ्रूट 3 दाने 100 रुपए, जबकि जापानी फल अमलोक 150 रुपए किलो। दुकानदार भी खरीदार न होने के बाइस हैं परेशान। ग्राहक कम हो गए हैं, कीमतें ज़्यादा हो गई हैं सेब। अरे महंगाई की वजह से ग्राहक नज़र ही नहीं आ रहा मार्केट में, नहीं तो सुबह सुबह ग्राहक बहुत होता है। परेशानी तो है, क्यों नहीं है। कारोबार नहीं होगा, जहाँ 20,000 की सेल होती थी वहाँ 10,000 की सेल भी नहीं है। बढ़ती महंगाई के बायस लगता है मुर्गी, दाल और सब्जी के बाद अब फल भी शहरियों की दस्तरस में ना रहे। कैमरामैन शाहजेब रजा और वाहिद खान के हमरा रबिया खान, सिटी 21। शहर में अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। रिटेल में फ़ी अंडा 15 रुपए का हो गया, जबकि फ़ी दर्जन अंडे 300 रुपए
₹3 महंगे होकर 180 रुपये पर पहुंच गए हैं। होलसेल की सतह पर अंडे की फी पेटी ₹450 तक महंगी होकर 5,250 रुपये पर पहुंच गई है। अंडे की कीमत में 3 दिन के दौरान ₹3 का इजाफा हुआ है और दुकानदारों और पोल्ट्री ज़राए के मुताबिक गंदम समेत मुर्गी की खुराक की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि अंडों की बढ़ती तलब और एक्सपोर्ट भी कीमतों में इजाफे की वजह है। ट्रांसपोर्टर्स के बाद स्कूल वैन ड्राइवर्स भी मनमानियों पर उतर आए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र वैन किरायों में इजाफा कर दिया गया। वैन ड्राइवर्स कहते हैं महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद स्कूल वैन्स ड्राइवर की मनमानियां भी अरूज पर पहुंच गईं। बच्चों को किरायों में इजाफे के सर्कुलर थमा दिए। 1 से 2 किलोमीटर फासला तय करने पर 200 रुपए, 3 से 5 किलोमीटर पर 300 रुपए, 6 से 9 किलोमीटर पर 400 रुपए, जबकि 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर 500 रुपए किराए का इजाफा कर दिया गया। वैन ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई के बायस मौजूदा किरायों पर वैन चलाना इंतहाई दुश्वार है। महंगाई का जिम्मेदार जाहिर सी बात है, महंगाई का जिम्मेदार गवर्नमेंट है और कौन है। अब दिन पर दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। कल मैं चीनी लेने गया तो दुकानदार से मैंने बोला 1 किलो चीनी देना, उसने बोला जी 140 रुपया किलो का चीनी है। अभी मैंने बोला अभी ये कुछ दिन पहले कम था तो उन्होंने बोला दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है। कहाँ सैलरी में गुजारा है, आप खुद देखें ना कितनी महंगाई है, कैसे गुजारा होगा। 20,000 रुपये सैलरी है मेरी। पेरेंटों से हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा अब सैलरी नहीं बढ़ रहे हैं, आप कुछ ठहर जाओ, और कुछ ने हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं, मगर ज़्यादा है कि हमारी पेरेंटों के सही बोल रहे हैं, उनकी भी आगे सैलरियाँ नहीं बढ़ रहे हैं, मगर उनको चाहिए हमारा एहसास करें, हमारे घर का माश ही यही है। वैन ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा 1 नवंबर से किया गया है। वैन ड्राइवर्स का मौक़िफ़ है कि पेट्रोल की कीमतों और महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आदिया नाज, सिटी 21। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रवा माली साल 4 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 27% इजाफे से $6 अरब 4 करोड़ की नई रिकॉर्ड कायम कर दी है। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में टेक्सटाइल की बरामदात में 25.50% का इजाफा हुआ। अक्टूबर 2020 में टेक्सटाइल की बरामदात $1 अरब 29 करोड़ थी। अक्टूबर 2021 में टेक्सटाइल ने $1 अरब 61 करोड़ 90 लाख की बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एमटमा के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह में टेक्सटाइल बरामदात 27% इजाफे से $6 अरब 4 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मुआशी बहाली पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त मई 2018 के बाद अक्टूबर 2021 में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माशी बहाली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 17% इजाफे से 19,90,000 मेट्रिक टन पर पहुंच गई, जबकि डीजल की फरोख्त में 25% इजाफा हुआ और 8 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 4 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 22% इजाफे से 78 लाख मेट्रिक टन पर पहुँच गयी। बड़े पैमाने की सनतों की ग्रोथ बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन में भी इजाफा, गाड़ियों की फरोख्त बढ़ने और सीएनजी की कीमत में इजाफे पर भी पेट्रोलियम की तलब बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 12% इजाफे से 3 लाख मेट्रिक टन रही। सर्दियों में गैस और दरामदी LNG की किल्लत पर फर्नेस ऑयल की तलब मजीद बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में POC की फरोख्त 35% और शेल की फरोख्त में 22% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के MD अशरफ खान को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अशरफ खान को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अशरफ खान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के MD तैनात हैं। अशरफ खान 1 फरवरी 2019 से स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन में MD की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं।
जराये के मुताबिक विफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर एहसन को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दे दी है। असफर एहसन ने सरमायाकारी के मौके पैदा करने के लिए 2 दहाइयों से ज्यादा काम किया है। मोहम्मद असफर एहसन ने दुनिया भर के कारोबारी इदारों और रहनुमाओं को जोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। असफर एहसन कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बानी भी हैं। ये ग्रुप पाकिस्तान के कौमी दानिश्वरों की नुमाइंदगी करता है। असफर एहसन ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट इवेंट लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट का तस्वुर दिया है। सऊदी पैकेज के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 75 पैसे सस्ता होकर 177 रुपये 54 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे, यूरो 40 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपये सस्ता हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब से पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के माली पैकेज मिलने के बाद रुपया तगड़ा और डॉलर को रिवर्स गियर लग गए। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए 29 पैसे से सस्ता होकर 170 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी पैकेज के बाद इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 27 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 4 रुपए 73 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी भी सस्ती हो गयी। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 40 पैसे कम होकर 198 रुपए और बरतानवी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 234 रुपए 50 पैसे में मिलने लगा है। इमारती दिरहम 60 पैसे कम होकर 47 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 15 पैसे कमी से 45 रुपए 40 पैसे में मिल रहा है। आलमी मार्केट में फी औंस सोना महंगा होने के बावजूद मकामी मार्केट में फी तोला सोना सस्ता हो चुका है। फी तोला सोना 150 रुपए की कमी से 1,17,650 रुपए का हो चुका है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना भी 129 रुपए की कमी से 1,866 रुपए का हो चुका है। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $8 महंगा होकर 1,792 डॉलर पर फरोख्त हुआ, जबकि फी तोला चांदी की कीमत 1,440 रुपए पर मुस्तहकम रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स 138 पॉइंट्स इजाफे से 47,100 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी सरमायाकार सरगर्म नजर आए। 100 इंडेक्स 138 पॉइंट्स इजाफे से 47,112 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 13 अरब 77 करोड़ रुपए मालियत के 30 करोड़ 61 लाख शेयर्स का काम कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 अरब रुपए इजाफे से 8,069 अरब रुपए हो गई। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट ने नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन बनाने से मुतल्लिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। रिपोर्ट देखते हैं। शहर कायद में गैर कानूनी इमारतों और पोर्शन बनाने वालों की शामत। सुप्रीम कोर्ट के बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी एक्शन ले लिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच ने नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन के हवाले से केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील इरफान हुसैन अंसारी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्लॉट नंबर 538 में गैर कानूनी पोर्शन बनाया जा रहा है। 2014 में दरख्वास्त दायर की, 17 में तजावुज़ात खत्म, मगर अब दोबारा शुरू हुई। लेकिन अब फिर 400 स्क्वायर यार्ड पर ग्राउंड +4 तामीरात की जा रही हैं। दौरान समाअत अदालत ने SBCA वकील की सख्त सरजनिश की। जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तजावुज़ात दोबारा कैसे हो रही हैं। अभी तो सिर्फ जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया है, अदालत इससे आगे भी हुक्म दे सकती है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि हर बिल्डिंग के लिए आपके अफसरान को मिठाई आ जाती है। अदालत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डायरेक्टर SBCA सेंट्रल और दीगर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कानून साजी करना असम्बलियों का काम है, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामान के बनाए गए कवानीन को उड़ा दिया जाता है। एहसन इकबाल ने कहा कि अमन व अमान इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी बोले कि आने वाली नस्लों के लिए हम सबको बाहमी इत्तेफाक से काम करना होगा। हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं।
मूविनपिक होटल में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने खिताब किया। वजीर आला सिंध ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। शहर में अमन के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। कानून साजी असम्बलियों का काम है, मगर असम्बली के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। कोई दो राय नहीं है कि जब तक अमन कायम नहीं होगा हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे। हमारी पार्लियामेंट असर्ट नहीं कर सकी है, हमारी पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। मुराद अली शाह ने तकरीब में मौजूद नून लीगी साबिक वजीर एहसन इकबाल से भी शिकवा किया। बोले कि आपके दौरे हुकूमत में फैसला हुआ कि सूबे को तरक्याती फंड्स मिलेंगे जो आज तक नहीं मिल सके। एहसन साहब वाज वेरी काइंड, ही वाज द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते थे। एहसन साहब ने एक वादा भी किया था जो उसके बाद पूरा नहीं हुआ। वादा ये था कि सूबाई हुकूमतें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो पैसे रखेंगी फेडरल गवर्नमेंट विल मैच। इट इज़ नॉट हैपेंड सर। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अमन और इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी से बालातर होकर मुल्की मफाद में काम करना होगा। जो अपने अपने जब धड़ों में होते हैं, अपने अपने असम्बलीज़ में होते हैं, तो एक पोलराइजेशन की फ़ज़ा में होते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं, तो एक आपस में सेंस ऑफ कोलैबोरेशन शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस इनटॉलरेंस के लिए जो उस मुआशरे में हमारा तासुब और प्रेजुडिस है, दूसरे को कमतर समझना, इसको फाइट करना होगा और पार्लियामेंटेरियंस को रोल मॉडल के तौर पे आना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि वजीर आजम सस्टेनेबल गोल्स के लिए कोशा हैं। आने वाली नस्लों के लिए हम सबको बाहमी इत्तेफाक से काम करना होगा। SDGs टास्क के अंदर गोल 16 पे अमन इंसाफ, जो मैं समझता हूँ कि माशरे की सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर किसी भी माशरे को हमने ऊपर उठाना है तो उस माशरे में जब तक हम अमन इंसाफ नहीं लेके आएंगे तो वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मूविनपिक होटल में जारी कॉन्फ्रेंस में पंजाब, सिंध और KP के सूबाई अरकान असम्बली भी शिरकत कर रहे हैं। अमन और तरक्याती मौजू पर कॉन्फ्रेंस 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात न कराने और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के खिलाफ MQM और तहरीक इंसाफ का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लामहदूद इख्तियारात को चैलेंज किया गया है, जबकि दूसरी जानिब PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होगी। आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इलेक्शन 90 दिन में कराए जाएँ। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल एहसन और फैसल सब्जवारी ने फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी कहते हैं, जैसे जैसे वज़ीर आज़म नोटिस लेते गए अवाम महंगाई की गिरफ्त में आते रहे। अब आम आदमी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। सैयद गनी ने हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से खुसूसी बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब नोटिस देते जाते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की नालायकी और नाअहली अपनी जगह, लेकिन उसकी सज़ा जो इस मुल्क के लोगों को भुगतनी पड़ रही है वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गंदम हो, चीनी हो, डीज़ल हो, पेट्रोल हो, डॉलर हो, इन तमाम चीज़ों की कीमतें पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी नहीं बढ़ी हैं। और ये भी नहीं है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कभी पेट्रोल में पहले महंगा नहीं हुआ, पहले होता रहा है महंगा, इससे ज़्यादा कीमत रही है, लेकिन इस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम रही। नॉर्थ नाजिमाबाद अब्दुल्ला कॉलेज रोड पर पानी जमा हो चुका है, जबकि शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात रबिया खान की इस रिपोर्ट में। सड़क पर गड्ढे पहले ही थे, अब पानी भी जमा हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद से अब्दुल्ला कॉलेज आने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। मसरूफ सड़क से गुजरने में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ से लोग गुजरते हैं, माजूर लोग गुजरते हैं, पैदल जाते हैं, और मैं अक्सर गुजरता हूँ यहाँ से। काफ़ी पानी की वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है, और काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, ये 10-15 दिन से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ, और लोग बहुत ज़्यादा बेचारे तंग आ जाते हैं इस चीज़ से। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कोई एक्शन उठाए और देखे, ये हमारा हुक्मरानों का काम है। स्कूल कॉलेजेस के तलबा भी सड़क पर जमा पानी से अजियत का शिकार हैं। यहाँ पे हम आते हैं और गाड़ी गुजर जाते हैं, हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और इसके वजह से हमारे को परेशानी है।
शहरी कहते हैं कि फौरी तौर पर सड़क पर जमा पानी को साफ किया जाए और सड़क की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा रबिया खान, सिटी 21। पाक सरजमीन पार्टी का वफाकी और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने दोनों हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, विफाक को चलाने के लिए 3 साल से कराची वाले तावान दे रहे हैं। कराची की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। पानी है ना नौकरी, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद क्या कहा, देखिए। कि कराची की खामोशी को कमजोरी मत समझो। वफाकी हुकूमत को आवाज लगा रहा हूँ, सूबाई हुकूमत को आवाज लगा रहा हूँ, जीते हुए MNA MPS की पार्टियों का आवाज लगा रहा हूँ, रियासती इदारों का आवाज लगा रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मजबूरन आज ये काम इस शहर से जीतने वाले, मैंडेट रखने वाली पार्टियों को करना चाहिए था। इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाइए, जरदारी साहब को ये शहर गिरवी रख दिया गया है। KPT ने कराची के साहिल पर फंसने वाले बहरी जहाज हैंगटोंग के शिपिंग एजेंट को नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। शिपिंग एजेंट के मुताबिक अब वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की इजाज़त दरकार है, जिसके बाद मुमकिना तौर पर जहाज रवां हफ्ते रवाना हो सकता है। CVU पर फंसने वाले बहरी जहाज हैंगटोंग 77 की रवानगी का मामला करीब पहुंच गया। KPT हुकाम की जानिब से शिपिंग एजेंट को नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि KPT समेत दीगर महकमों के वाजबात की अदायगियां कर दी गयी। मजमूई तौर पर तमाम वाजबात की मद में 1,55,48,402 रुपए की अदायगी की गई है। साथ ही मरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट की जानिब से जहाज का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया। कैप्टन आसिम का कहना है कि जहाज की रवानगी के लिए अब वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की इजाजत दरकार है। मुमकिना तौर पर जहाज रवां हफ्ते रवाना हो सकता है। कैप्टन आसिम ने ये भी बताया कि जहाज पर मौजूद कप्तान समेत 14 रुकनी अमला जहाज रवानगी पर जहाज से उतर जाएगा। बहरी जहाज को अलुहाज ट्रक बोट की मदद से दुबई फिर कतर ले जाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 20 और 21 जुलाई को हैंगटोंग 77 जहाज CVU पर आकर फंस गया था। 7 सितंबर को जहाज को CVU से निकालकर SAPT टर्मिनल पर इनकरेज किया गया था। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब ने शोबा सेहत में एक और संगे मील अबूर कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार मरीजा के दिमाग में स्टेंट डालकर इसे जिंदगी भर की माजूरी से बचा लिया। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के डॉक्टर इरफान लुत्फी ने मुताबिक 48 साला मरीजा सोफिया को फॉलिज अटैक के बाद अस्पताल लाया गया। दौरान स्किंग मरीजा के दिमाग में खून के जमे हुए लोथरे की निशानदेही हुई, जिसके बाद फौरी सर्जरी का फैसला किया गया। सर्जरी प्रोसीजर के दौरान मुल्क की तारीख में पहली बार किसी मरीज के दिमाग में स्टेंट डालकर जमा हुआ ब्लड क्लॉट निकाल दिया गया। बरवक्त तिबी इमदाद के बायस मरीजा जिंदगी भर की माजूरी से बच गई। कराची बार ने सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। बार के इंतखाबात 18 दिसंबर को होंगे। कराची बार के एलामिया के मुताबिक नामजदगी फॉर्म 8 से 12 नवंबर तक हासिल और जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त 15 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। नामजदगी फॉर्म 16 नवंबर को वापस ले जा सकते हैं। हतमी फहरिस्त 18 नवंबर को जारी की जाएगी। 18 दिसंबर को पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे 5 बजे तक जारी रहेगा। सदारती और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर नामजदगी फीस 40,000 मुख्तस की गई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलामिया के मुताबिक उम्मीदवार यकम से 2 नवंबर तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 5 नवंबर को हतमी वोटर्स लिस्ट जारी की जाएगी। 12 नवंबर कागजात नामजदगी की जमा कराने की आखिरी तारीख होगी। 13 नवंबर को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। 16 नवंबर को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 17 नवंबर को उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 27 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होंगे और वोटिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुतसिब आला में काम करने वाले सेक्रेटेरिएट ग्रुप के मुलाजमीन को अब इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से।
आज़ाद नोडियों से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चले, मुतसिब आला में काम करने वाले सेक्रेटेरिएट ग्रुप के मुलाजमीन को अब इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह भी अदा की जाएगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नोडियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मुतसिब आला सेक्रेटेरिएट सिंध में काम करने वाले सेक्रेटरी ग्रुप के मुलाजमीन को इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह अदा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा खजाना सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक 2017 से जो है इस फैसले पर इतलाक होगा। इस हवाले से अब जो मुलाजमीन इस वक्त मुतसिब आला में काम कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक सेक्रेटरी ग्रुप से है, उनको अब तनख्वाहें जो है इब्तदाई तौर पर जो बुनियादी तनख्वाह है वो उस लिहाज से अदा कर दी जाएगी, जिसका महकमा खजाना ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद थोड़ी। एंटी करप्शन वेस्ट जोन का एक्साइज टैक्सेशन J2 डिवीजन सेंट्रल के दफ्तर पर छापा। जायदाद टैक्स से मुतल्लिक रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन वेस्ट जोन का एक्साइज एंड टैक्सेशन J2 डिवीजन सेंट्रल के दफ्तर पर छापा मारा गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा इस हवाले से। आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन वेस्ट जोन का एक्साइज एंड टैक्सेशन J2 डिवीजन सेंट्रल के दफ्तर पर छापा। जायदाद टैक्स से मुतल्लिक रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। एक बार फिर से अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा। But then seemed to find it again tonight in his first 2 overs now. कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद ने 15वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्कॉच चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही मैच में हांगकांग के मैक्स ली ने पाकिस्तान के जाहिर शाह को हरा दिया। 15वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज हो गया। कराची के रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान समेत 4 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलग्रामी ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट डायरेक्टर कमोडोर कामरान अहमद ने शुरका को खुशामदीद कहा और कहा पाक बहरिया गुज़िश्ता 2 दहाइयों से स्क्वाश चैंपियनशिप का इनेकाद कर रही है। have since then persisted in our efforts in reaching where we stand today. That is one of the Pakistan's largest international standard squash complex. हालिया चैंपियनशिप में कुल 23 मैच खेले जाएंगे। पहले राउंड का इफ्तिताही मैच हांगकांग के मैक्स ली ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान के जाहिर शाह को हरा दिया। इफ्तिताही तकरीब में सिविल और फौजी अफसरान, स्पॉन्सर्स और स्क्वाश के सीनियर 3 खिलाड़ियों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बात।